एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखें क्लास 12 फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा प्रकाश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रकाश, ठीक है, प्रकाश किसे कहते हैं। आप जानते हैं, आप छोटी क्लासों में पढ़े होंगे कि प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, तो आप इसको लोअर क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन हम 12th में कुछ 12th के अकॉर्डिंग इसमें पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ठीक है, प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। आपने इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया है ना विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में, तो वहाँ पर पढ़ा है आपने। तो प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश द्वारा किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट आने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश द्वारा किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट आने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए यहां पर हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। इसे मान लेते हैं परावर्तक तल। ठीक है, अब देखिए ये है आपतन बिंदु। यहां पर इस पॉइंट को हम कहेंगे आपतन बिंदु, इसे हम कहेंगे आपतन बिंदु। अब देखिए परावर्तन का जो नियम होता है वो होता है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा हुआ अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह है हमारा आपतित किरण, यह हमारा आपतित किरण, और यह है परावर्तित किरण, और ये है अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण जो होता है वो होता है आपतन कोण, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण जो होता है वो होता है परावर्तन कोण। ठीक है, ये है। अब हम बात करेंगे परावर्तन के नियम। तो अब परावर्तन के दो नियम हैं, उसको हम लिख लेते हैं। परावर्तन के नियम।
देखिए परावर्तन के दो नियम हैं, आप जानते हैं ना, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा हुआ अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। ठीक है, ये प्रथम नियम है। प्रथम नियम क्या है? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा हुआ अभिलंब, अभिलंब मतलब नॉर्मल, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये द्वितीय नियम क्या कहता है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। दूसरा कहता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, डेट मीन्स क्या है? कोण आई बराबर होता है कोण आर के। ये हमारा द्वितीय नियम। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुविकल्पी टाइप में एक बन सकता है ऐसे कि यदि आपतित किरण पर किसी तल पर लंबवत आपतित होती है, यदि आपतित किरण किसी तल पर लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान क्या होगा? बहुविकल्पी में वैसे 1-2 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको पता है, मान लीजिए परावर्तक तल है, यहां पर यदि आपतित किरण लंबवत आपतित होगी तो आपतित किरण यदि लंबवत आपतित होगी तो ऐसे चली भी जाएगी ना, तो कोण जो होगा वो कोण बनेगा ही नहीं। देखिए ऐसे आपतित हुई, ऐसे वापस चली गई, तो यहां पर आपतन कोण 0 होगा तथा परावर्तन कोण भी 0 होगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो विकल्पी में आपसे पूछ सकता है कि किसी तल में आपतित किरण लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण का मान क्या होगा या फिर परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बाकी देख लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगी। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।